सांसद रत्न किसको मिलता है कि जो सांसद रत्न जैसा काम करता है। तो इसलिए और इसमें इतनी अड़चन हो गई कि यहां म्युनिसिपल वाले ने डिमोलिश तो किया लेकिन डेबरी ऐसा ही छोड़ दिया। लेकिन हमारे सांसद जी ने मुझ पे दबाव डाला कि आप उसको उठवाओ, और मैं खुद यहां आकर और डंपर लगा के सब पूरा जितना डेब्रिज है मैंने उठाने की काम किया और उठ गया। ये बोरीवली ईस्ट काटा रोड में साई रोशन नाम की बिल्डिंग है। यहाँ पर लगभग 102 भाड़ूत रहते थे। 102 में से 101 भाड़ूतों का एग्रीमेंट बिल्डर ये सिराजुद्दीन भाई है, इनके साथ में हुआ। इसका ज़मीन मालिक भी असला खान करके मुस्लिम थे। जो बिल्डर अभी आया है वो भी मुस्लिम समाज के सिराजुद्दीन भाई करके उनका नाम है। 101 भाड़ूतों का एग्रीमेंट हो गया है। बिल्डिंग का आईओडी भी आ गया है, सीसी भी आने के रास्ते पर है। 15% आरजी जो बिल्डिंग में बच्चों को खेलने के लिए होता है, पहले के ज़मीन मालिक असला खान नाम जिनका है, उन्होंने 15% आरजी में मदरसा बना दिया। वहाँ पर मस्जिद का स्वरूप उसको दे दिया। यहाँ के लोग भी नमाज़ पढ़ते थे, बाहर के लोग भी नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन अभी जब रीडेवलपमेंट के लिए आ गया तो ये बाहर के लोग जो यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे उन्होंने कोर्ट में जाकर स्टे लाया। लकीली कहिए अनलकीली कहिए, जो बेंच के पास चला गया तो वहाँ पर भी वो न्यायाधीश थे, वो भी मुस्लिम समाज को बिलोंग करते थे। ये मेरा स्वयं का व्यक्तिगत ये मानना है कि उनका इतना फ़र्ज़ बनता था कि उनके पास मैटर आया है, एक मस्जिद का है, वो उस समाज को बिलोंग करते हैं, तो कम से कम उन्होंने एडमिट करके उसको तारीख दे दिया, स्टे दे दिया। अभी स्टे दिया है ना? नहीं, स्टे नहीं दिया, बोला पार्टी बनाओ तब तक फिर सुनवाई करेंगे। हाँ, सुनवाई करने के लिए उन्होंने कहा है। एक सुनवाई हो गई, अभी दूसरा सुनवाई 16 तारीख को है। लगभग 16 तारीख को फैसला हो जाएगा, ऐसा मुझे और इनको भी लगता है। नहीं हुआ तो बहुत तो 1 आध तारीख और पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉरपोरेशन भी पार्टी हुई है। कॉरपोरेशन ने भी कोर्ट को लिख कर दिया है कि मदरसा जो था वो इलीगल था, 15% आरजी में था। मैं अगर बहुत आगे अगर मुझे कहना तो मैं तो कहूँगा कि ये सारे सोसाइटी के लोगों ने मिलकर ये मदरसा वालों के ऊपर केस करना चाहिए, क्योंकि इनके बच्चों का खेल कूद का सारा साधन इन्होंने 1986 से 2023 40 साल बच्चों को खेल कूद करने से रोका है। देखें, न्यायालय न्याय देने के लिए बैठी है, लेकिन आप जाएंगे तब आपको न्याय मिलेगा ना। आप नहीं जाते हो तो गलत लोग जाते हैं, और गलत लोग जाकर इस तरह से परेशान करते हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक के रखा है उन्होंने। अब मैंने इनको कहा कि 16 तारीख को फैसला हो जाएगा। 16 तारीख को अगर फैसला नहीं भी होता है, 1-2 तारीख और भी चलता है तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये सामने इतना मैदान खाली पड़ा है, मैं इनको कॉरपोरेशन को कहकर यहाँ का सीसी दिला दूंगा ताकि यहाँ पर ये काम चालू हो जाए। पार्ट सीसी मिल जाएगा तो हमारा काम शुरू हो जाएगा, और साथ साथ में इसका जजमेंट भी आ जाएगा। अब हमने एक तय किया कि इस कॉम्प्लेक्स में इलीगल कुछ भी नहीं होगा। बिल्डर के मर्जी से कुछ नहीं होगा, किसी के भी मर्जी से कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा वो लीगल होगा, जो भी होगा वो लीगल होगा। ये हम लोगों ने आज यहाँ पर तय कर दिया है। इसलिए मैंने इनको कहा कि आपको अगर पार्ट काम चालू करना है, और मैं उनको बाध्य करके करवाऊँगा। मैं 18 तारीख को यहाँ पर आऊँगा, 9 तारीख को पार्लियामेंट ख़त्म होता है, 16 तारीख को कोर्ट का डेट है, 17 और 18 को दिल्ली में हमारी पार्टी की 2 दिन की बड़ी बैठक है। मैं 18 को रात को आ जाऊँगा, तो 19 तारीख को अगर ये बुलाते हैं तो मैं सवेरे आकर यहाँ पर नारियल फोड़ के काम चालू करने का भी हम लोग की मानसिकता तय हुई है। इस प्रकार के गलत काम करने वाले लोगों के साथ में लड़ने की मानसिकता करनी पड़ेगी। विद्यार्थी सिंह हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर है, यहाँ के एमएलए भी सुनील राणे जी भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता हूँ। स्टेट में हमारी सरकार है, सेंट्रल में हमारी सरकार है, और इतना सारा होने के बाद में 102 परिवार को अगर लगता होगा कि हम बेसहारा है तो ये उनकी सोच है, वो गलत है। आपको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन हम सब लोग मिलकर देंगे, और बहुत जल्दी आपको आपका हक का घर मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़ी करेंगे। लेकिन रिलीजन को इस तरह बीच में लेकर डेवलपमेंट को रोकना, इससे कितना आप गलत और सही मानते हैं? देखिए, हमारे देश में लोकशाही है, और ये लोकशाही बहुत सुदृढ़ लोकशाही पूरे दुनिया में माना जाता है। न्यायालय का अपना एक जगह है हमारे लोकशाही में, और न्यायालय का हम सब लोग मिलकर सम्मान करते हैं। अब न्यायालय को गुमराह करके न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए कुछ इस प्रकार के लोग हैं उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो एक अलग जगह पे है। लेकिन न्यायालय में अगर कोई जाता है, सही भी है गलत भी है, तो न्यायालय को एक बार तो उनका सुनना पड़ता है। इसलिए न्यायालय, मुझे विश्वास है कि वो सुनेंगे, लेकिन सही बात जो है उसका ही जजमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सिराजुद्दीन अलाउद्दीन शेख।
मैं आज मेरी कंपनी, हम इस जो प्लॉट पे हम कर रहे हैं, ये प्लॉट के ओनर भी हैं और डेवलपर भी हैं। हम आज राइट नाउ हम इस मूवमेंट में जब बात कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी कार्ड होल्डर है, इस जगह की मिल्कियत हमारे पास है। और जो यहाँ 102 फैमिली रहती है वो भी हमारे साथ है। सारे लोगों ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया है, हमने प्लान पास करवाया है। और उसके बाद यहाँ जो 5 बिल्डिंग थी उसको हमने, उसमें से 2 बिल्डिंग को महानगर पालिका ने C1 जोन में डिमोलिश किया है और बाकी 3 बिल्डिंग को हमने तोड़ा है। अजय IOD के सामने हमने तोड़ दिया है। तो तोड़ने के बाद सारे लोग हमारे साथ हैं। 1 साल से बिल्डिंग डिमोलिश हो चुकी है और सारे लोगों को हम टाइम से अभी तक भाड़ा भी दे रहे हैं, जो तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर हमने ऐसे ही भाड़ा दे दिए। और ये पूरा काम रोकने का कारण ये जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो कानूनी लीगली हमारा है, उसको कुछ लोग चलाते थे। उसमें रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे बच्चों को पढ़ाने का और नमाज पढ़ने का वगैरह, और वो अनऑथराइज है। जो लेआउट की पुरानी 1982 की प्लान है, RG है, वो RG में बनी हुई है। और उसको यहाँ के रहवासी ने कहा कि नहीं, इन लोग 1982 से हमारे साथ, 86 से हमारे साथ हैं, तो हम इनको भी थोड़ा सा रिहैब करो। तो हम जो लोग चलाते थे उनको बोले, तो उन लोगों बोले हाँ, हम कुछ रिहैब कर दोगे तो अच्छा रहेगा। हम प्लान में उनके लिए भी 1200 फुट जगह पास किए, एग्रीमेंट भी रजिस्ट्री कर लिए। बाद में कुछ बाहर के लोग आके अपना खुद का इंटरेस्ट, अपना खुद की बेनिफिट के लिए रिलीजियस का सामना करके आड़ लेके इस मदरसे में लोगों का भीड़ जमा के, बाहर के लोग यहाँ ना डिमोलिश करने नहीं देते और यहाँ तमाशा खड़ा करते हैं। धर्म के नाम में हमेशा तमाशा खड़ा करते हैं। अनऑथराइज स्ट्रक्चर होने के बावजूद, हमारा होने के बावजूद, उसमें आज भी पावर सप्लाई हमारा है, खर्चा हम उठाते हैं और खुला रहता है, सारे लोग पब्लिक प्लेस से पढ़ते हैं और लेआउट के RG में बना है और उसका एग्रीमेंट भी है, तो भी तोड़ने के लिए गए। फिर महानगर पालिका ने उसको तोड़ने के लिए इनिशिएट किया है, तो कोर्ट ने बोला कि अभी इसमें जो अफेक्टेड पार्टी है उनको भी पार्टी बनाओ। तो हम उसमें पार्टी बन चुके हैं। आज ओनर, आज ये सारे मेंबर्स जो यहाँ हैं, उन्होंने भी पार्टी बन गए, हम भी पार्टी बन गए हैं। 16 फरवरी को उसकी फाइनल हियरिंग है डिंडोरी सिटी सिविल कोर्ट में, और हम लोग अलग से हाई कोर्ट में भी मूव कर रहे हैं। इसमें एक और स्ट्रक्चर है, वो भी कंसेंट देने के बावजूद, अब्दुल लतीफ़ खिलजी करके है, वो भी डिमोलिश नहीं कर रहा है। एक स्ट्रक्चर बचा है, आप देख सकते होंगे, वो भी क्या, वो मस्जिद का मेंबर है, इसलिए वो मस्जिद का आड़ लेके वो भी नहीं कर रहा है और वो नाजायज़ डिमांड रख रहा है। तो उसकी भी हमने नहीं सुनी, तो एक बचा है, वो भी आधा टूटा हुआ, उसके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं। और मस्जिद के खिलाफ हम आज डेवलपर ओनर हाई कोर्ट तो मूव कर रहे हैं, और मेंबर्स ऑलरेडी डिंडोशी कोर्ट में 2 केस में, एक केस में इंटरवेनर करके मूव कर चुके हैं, और इसमें भी आज पार्टी कोर्ट के आदेश से इंटरवेनर करके मूव कर चुके हैं। 16 तारीख को फाइनल हियरिंग है। ये यहाँ पे सांसद भी पहुँच रहे हैं, गोपाल शेट्टी भी आपके बीच में, किस तरह की बैठक आयोजित की गई है? और 102 लोगों के घर का मामला है, घर से बेघर है जो लोग, तो क्या लगता है किस तरह आप उन्हें, या ये काम जल्दी ही स्टार्ट करने का आप उन्हें विश्वास देंगे? जी, हमने इनको विश्वास बिल्कुल दिलाया था कि ये काम ऑलरेडी 2023 दिवाली से चालू हो जाना चाहिए था, और हो जाना भी चाहिए था। लेकिन सिर्फ ये मदरसे की अड़चन की वजह से ये अब तक चालू नहीं हो पाया। अब 102 लोग जिनका घर टूट चुका है, बॉम्बे के जगह में आप सोचिए, जिसका एक घर लेने के लिए उनकी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाती है, उनका घर टूट चुका है। ठीक है, हम उनको भाड़ा अभी तक दे रहे हैं, 3 करोड़ से ऊपर भाड़ा दे चुके हैं, हम और कितना देंगे? अगर ठीक है, हमारी भी कुछ हालात आगे पीछे हुई, हम अगर उनको लेट फास्ट कर देंगे, उन्हें ये डर लगा हुआ है, और उनकी डर नाजायज़ नहीं है। और सब बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब उनके लिए भाड़ा जेब से दे के रहना इतना आसान नहीं है। और 1 साल से हम 3 करोड़ से ऊपर भाड़ा दे चुके हैं, तो जल्दी अगर ये काम नहीं चालू हुआ तो उन लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं। भाड़ा मिलने के बावजूद उन्हें एक डर है कि अगर नहीं मिला और काम डिले हुआ तो बहुत पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका घर महानगर पालिका और हमने मिलके तोड़ दिए हैं, और वो आज की तारीख में बेघर हैं, तो उनका घर नहीं चालू का कैसे रहेंगे? सांसद जी से क्या बात हुई, वो किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं, इसमें किस तरह आपके साथ खड़े हैं? सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी के पास हम भी गए थे, हमारे से पहले मेंबर्स लोगों ने गए थे उनके पास कि सर यहाँ पे एक अनऑथराइज स्ट्रक्चर की वजह से हमारा काम रुक रहा है, और हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है। बिल्डर हमारे साथ है, भाड़ा दे रहा है, लेकिन आगे का हमको बड़ा खतरा दिख रहा है, क्योंकि धर्म का मामला है। इंडिया में धर्म का मामला कितना सेंसिटिव है सबको मालूम है। तो शेट्टी साहब ने पूरे मामले की जांच की, समझी, हमें बुलाया, सारा पेपर देखा, वो मामला समझ गए, बात समझ गए। वो बोले कि ये तो बहुत गलत हो रहा है लोगों के साथ, जबकि अनऑथराइज होने के बावजूद, 700 फुट का स्ट्रक्चर होने के बावजूद आप 1200 फुट दे रहे हैं। उल्टा यहाँ पे 90% हिंदू और जैन है और 10% मुस्लिम है। 10% मुस्लिम को आप बना के दे रहे हैं 1200, 90% हिंदुओं का तो कोई डिमांड ही नहीं है।
इसके बावजूद भी उनको अगर तकलीफ है तो फिर मैं इसमें इंटरवेन करूंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा, आंदोलन करूंगा, कोर्ट तक भी लोगों को लेके मार्च करूंगा। अब ये मदरसा इलीगल है तो मैं बनने भी नहीं दूंगा। अब ये काम जल्दी चालू कराऊंगा, मेरी तरफ से सारी मदद रहेगी। मैं डीवाईसी बिल्डिंग प्रपोजल के पास भी जाऊंगा, आपका काम जल्दी से जल्दी चालू करने की मैं पूरी मदद करूंगा। ये मीटिंग का जो आयोजन हुआ है, हम सारे मेंबर्स अभी इतने पैनिक हो चुके हैं कि इल्लीगल मदरसा जो 86 में हमारे कॉमन आरजी प्लॉट पे बनाया गया था, तभी हमारे लैंडलॉर्ड और हमारे जो डेवलपर थे, तभी असला चाचा, हम उनको असला चाचा करके हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने बनाया। तभी हिंदू फैमिली यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक वैष्णव लोग का हवेली भी था। ये मस्जिद बनने के बाद वो वैष्णव का हवेली भी बंद हो गया, तो फिर भी यहाँ के जो टेनेंट्स थे उन्होंने कोई अपोज नहीं किया कि भाई चलो धर्म का है, आस्था का प्रतीक है, ये कोई भी धर्म का आस्था का प्रतीक है तो हम उसके साथ, हम तो छोटे से बड़े हुए। आज मुझे ये प्रॉपर्टी पे 35 साल हो गया है और हम वो मस्जिद के साथ ही हम बड़े हुए हैं। हम वो मस्जिद को हम आस्था का प्रतीक ही मानते थे। जब वो हमारा खेलने कूदने का हमारा ग्राउंड था, जब हमको फ्लैट दिया, हमारे पिताजी को जब ये फ्लैट दिया गया, तभी वहाँ पे हमको प्रॉपर गार्डन ही दिखाया था कि ये गार्डन का है, बच्चे लोग को खेलने के ये जगह है। फिर भी वहाँ पे मस्जिद बना, हमने किसी भी हिंदू फैमिली ने, किसी ने भी तभी विरोध नहीं किया और उसके साथ ही हम बड़े हुए। आज जब हमारा घर डिमोलिशन हो गया है और इनको हमारे सारे मेंबर्स हैं, हमारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, हमारे टोटल 38 मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर्स ने एक सुर में बताया कि चलो ये धर्म का आस्था का प्रतीक है और ये हमारे डेवलपर है जो उनको अलग से बना के दे रहे हैं, तो हमें उसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैंने ही पहल किया था, मैंने ही सारे मेंबर्स को कन्विंस किया कि भाई इसको अपने को अपोजिशन नहीं करना चाहिए। फिर भी आज की तारीख में उनको इतना जगह देने के बाद, लीगल करने के बावजूद, अगर उन लोग के जो कमेटी वाले हैं जो अपना खुद का फ़ायदा देख रहे हैं और हम लोगों को रखड़ा रहे हैं, ये ज़रासर गलती है। आज हम लोग निकल गए हैं, आज हम भी क्या राम भगवान की तरह 500 साल के बाद ही वापस आएंगे यहाँ पे? हम कैसे आएंगे वापस? हमारा कौन सुनेगा? चलो ये तो हमारा नसीब अच्छा है कि हमारे डेवलपर हमारे साथ है, जो लैंडलॉर्ड, हमने भी उनके ऊपर विश्वास रखे। आज 105 सोसाइटी मेंबर्स, उन्होंने उनके ऊपर विश्वास रख के उनको कन्विंस दिया कि चलो कन्विंस आप रखो और हमको ये बना के दो नया बिल्डिंग, क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेशन की वजह से। वो खुद भी मुसलमान है, वो खुद भी उनके भी हमने वो रखा कि चलो वो मुसलमान है तो उनको हम अपोज नहीं करते। हमने सबको कन्विंस किया कि भाई चलो मस्जिद बनता है बनने दो, मदरसा बनता है बनने दो, वो उनका लुकआउट है। अब हमको जितना चाहिए था उन्होंने ऊपर से हमको ज़्यादा दिया। हम लोग को 25% एक्स्ट्रा मिलने वाला था, उन्होंने 30% हमको करके दिया। इसके लिए हमने कोई अपोजिशन नहीं किया, हमने सब कुछ बराबर कर दिया। मगर आज वही है, हम लोग को वही अच्छाई आज हमारे पे भारी पड़ रही है। आज 40 साल पहले जो आवाज़ उठनी चाहिए थी, आज अभी हमको जब हमारा घर गया है उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि आज 40 साल के बाद हमको ये आवाज़ उठाना चाहिए। इसके लिए ये सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं कि अब क्या हमको भी क्या राम भगवान की तरह 500 साल के बाद यहाँ पे आना है? हमारी भी आवाज़ जाएगी कि नहीं सेंट्रल तक, कहाँ जग तक जाएगी? इसके लिए हमने शेट्टी सांसद साहब को भी बुलाया है कि भाई आओ हमारा भी कुछ करो, और हमारे डेवलपर हमारे साथ है, हमको उनके ऊपर पूरा विश्वास है।